पंजाब की धरती पर एक ऐतिहासिक क्षण को महसूस कर रहे हैं, जो आने वाले समय में पंजाब के जो हालात हैं उनको बदलने में कारगर सिद्ध होगा। आज संगरूर के अंदर दिड़बा हल्का, जो बहुत ही फेमस हल्का है, आज उसके अंदर जो मुख्य लोग यहां पर मौजूद हुए हैं, सबसे पहले तो उन लोगों का मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूं। और पंजाब प्रधान जो पार्टी बनी है पंजाब में, पंजाब के हालात सुधारने के लिए कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी, उसके प्रधान कैप्टन चंदन सिंह सिद्धू हमारे बीच में हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसआर लद्दड़ साहब हमारे बीच में हैं, जिनके प्रयास से कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और जो हम सारी टीम के ऊपर जिसका आशीर्वाद है, हमारे सरपरस्त संत जगजीत सिंह जी सोढ़ी, जिनका आशीर्वाद और आदेश हुआ कि भाई पंजाब में कुछ बदलाव होना चाहिए, तो कुछ ईमानदार लोगों ने इकट्ठा होकर के इस कीर्ति किसान सेवा पंजाब पार्टी का निर्माण किया। लद्दड़ साहब पूर्व आईएएस है और बड़ा काम किया इन्होंने अपने समय में। राजनीति में आने का इनका उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना या हवाई कमाना नहीं है। जो लेकुनाथ इस देश की प्रशासन व्यवस्था में है, जिसका फायदा राजनीतिक दल उठा करके अपने घर भरने का काम करते हैं, उनको देखते हुए मेरी इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने निवेदन किया कि संदीप भाई, पंजाब में आपकी जरूरत है, क्योंकि पंजाब में 35% दलित समाज रहता है जो गुरु नानक की फिलोसफी को मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की फिलोसफी को मानता है। तो जब इनसे मैं सहमत हुआ, इनसे बात हुई, फिर हमारी मुलाकात कैप्टन चंदन सिंह सिद्धू से हुई। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि असली पंजाब का सपूत जो है कैप्टन चंदन सिंह सिद्धू, पैराट्रूपर, जिन्होंने देश के लिए अपनी बाजू निछावर कर दी, अपना पूरा जीवन एक हाथ से इन्होंने काटने का काम किया। आज भी हमारे बीच में बैठे हैं पंजाब को बचाने के लिए। हमने आश्वासन दिया, सिद्धू साहब, ये दो कौम के सिपाही, एक मेरा भाई आसार लद्दड़ जो रविदासिया समाज से है, एक मैं जो वाल्मीकि समाज से हूं, आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। और हमारे सरपरस्त बाबा जी जब साथ में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा एक संगम आज हुआ है। और पंजाब के तमाम बिरादरियों के तमाम पंथों के लोग, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो और दलित समाज हो, सभी समाजों का प्रतिनिधित्व आज यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के द्वारा, सुखमनी पाठ के द्वारा किया गया। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और मुझे खुशी है। ये अचानक हुआ, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, मुझे खुशी हुई कि आज मेरे जन्मदिन पर मुझे इतने आशीष मिला। और मैं धन्यवाद दूंगा लद्दड़ साहब का, बड़े भाई है हमारे। और मैं गारंटी देता हूं, पंजाब में सबसे पहली जीत दर्ज होगी तो सुचा राम जी की लद्दड़ साहब की यहाँ पे जीत दर्ज होगी, क्योंकि लोगों में मैंने देखा है एक बड़ा जोश है। सत श्री अकाल। मैंने इस पार्टी के साथ देने के लिए ऐसे नहीं सोचा। जब मैं चंदन सिंह सिद्धू साहब से मिला तो मैंने देखा कि ये बंदा वाकई में ही गुरु साहब के मार्गदर्शन में चलने वाला बंदा है, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला बंदा है, संविधान को मानने वाला बंदा है। इसमें जो जरूर देखा मैंने 75+ की करीब एज है इनकी, लेकिन आजकल के जो नौजवान पंजाब में घूम रहे हैं, उनसे ज्यादा जज्बा इनके अंदर देखा पंजाब को बचाने के लिए। आज इस ऐतिहासिक धरती से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 2022 में
आप लोगों ने पंजाब में कीर्ति किसान शेर पंजाब पार्टी की सरकार नहीं बनाई, तो ये सारे लोग मिले हुए, चाहे बादल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, और केजरीवाल जितना झूठा आदमी इस धरती पे शायद ही कोई होगा। मैं सरकार में मंत्री रहा हूं, पिछली सरकार में केजरीवाल के साथ मंत्री रहा हूं, लेकिन जब भी हम समाज की बात करते थे या अपने लोगों के हित की बात करते थे या देश के हित की बात करते थे, हमेशा कहीं काट जाता था। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जितने लोग इसके साथ थे, चाहे किरण बेदी हो, चाहे वीके सिंह हो, चाहे अन्ना हजारे हो, जितने भी लोग थे, कौन थे? सारे आरएसएस के लोग थे। अभी एक नया और पंजाब में घूम रहा कुंवर प्रताप, बिहार का रहने वाला है वो, और कहता मैं गुरु नानक की धरती में पैदा हूं। अरे तो अकेला गुरु नानक की धरती पैदा हुआ। पंजाब के लोगों को सैल्यूट करता हूं जिन्हें गुरु नानक साहब की बात को माना। अगर बिहार के लोग मान लेते तो नीतीश कुमार से लुटते नहीं। अरे पहले जगह बिहार को ठीक कर। और मैं कहता हूं आरएसएस का दलाल है, एजेंट है। हरियाणा का जो, मैं नाम भूल गया उनका, क्या नाम है, हरियाणा का आरएसएस का आदमी है, उसने 51 तक पे इसको सम्मानित किया, इसको गोल्ड मेडल दिया। अरे सम्मानित करना चाहिए आपने कैप्टन चंदन सिद्धू जैसे लोगों को, जिन्होंने एक सर्विसमैन के लिए लड़े, अपने मेडल इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति पे साड़े थे। इन्होंने अपने मेडल समाज के लिए, परिवार के लिए, इस देश को बचाने के लिए ये आदमी परवाह नहीं करता। फिजिकली दिक्कत होने के बाद भी 24 घंटे लोगों के बीच में रहते। तो आज ऐसे लोगों की जरूरत है। और मेरा जो स्वार्थ है पंजाब में आने का, मैं आपको बता देता हूं, मेरा सिर्फ इतना स्वार्थ है कि जो मेरा समाज है, वैसे तो सारा ही मेरा समाज है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग हैं। अगर ये मनवादियों की पार्टी होती या जो ब्राह्मण का सिस्टम इस देश में चलता है, तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब नहीं, यहाँ पर और ही कुछ हो रहा होता। तो आप सोचो समझो, इस देश में 2 ही बाबा महान है। एक गुरु नानक बाबा, जिन्होंने इस दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिया, एक ऐसा पथ दिया कि जिस पे चल के आप मानवता की सेवा कर सकते हैं। कितने महान है पंजाब के लोग। कोरोना बीमारी आ गई हो, चाहे कोई भी बीमारी आ गई हो, अपने पैसे में से, अपनी नेक कमाई में से लंगर लगाते हैं। पूरे देश में कहीं भी, चाहे केरला में आपदा आई हो, चाहे कहीं भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, सिखों को पता लगना चाहिए। सिख वहां अपना तामझाम लेकर के मानवता की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठी सरकार है, वो कौन सी सरकार है? वो मोहन भागवत की सरकार है, वो आरएसएस की सरकार है, वो इस देश को बेचने वाले अंग्रेजों के मुखबरों की सरकार है, सावरकर की सरकार है। और जो पंजाब में लोग बैठे हैं, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे आपका ये बादल हो, चाहे केजरीवाल हो, मैंने एक नारा दिया था, पंजाब के 3 दलाल, बादल, कैप्टन, केजरीवाल। तो इन लोगों से सतर्क रहना आप लोगों ने। और हम लोग चुनाव जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क जब पड़ेगा जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, जब तुम्हारे पोता नाती पूछेंगे जब पंजाब बर्बाद हो रहा था आप लोग कहां थे, तो आप लोग फख्र से कहना कि हम लोग भाई उन्हीं चंदन सिद्धू साहब के साथ, उन्हीं सरपंच के साथ हम भी बूटा मंडी में बैठे थे और कीर्ति किसान शेर पंजाब पार्टी का दफ्तर खोला था और पंजाब बचाने के लिए मुहिम शुरू करी थी। हम अपने लिए चुनाव में नहीं आए, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि विदेश में अफगानिस्तान बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। और जब इन गुंडों को, कांग्रेसियों को, भाजपाइयों को शर्म नहीं आई, इन्होंने पंजाब में से हरियाणा निकाल दिया, उत्तरांचल निकाल दिया, उत्तराखंड निकाल दिया। कितना तोड़ेंगे पंजाब को? और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पंजाब के युवा जो बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं पंजाब में ताकि पंजाब का युवा बाहर चले जाए और जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इनको आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस के गुंडे भगा भगा करके मारे। मैं युवाओं से भी आह्वान करूंगा जो देश विदेशों में मेरी वीडियो लाइव देख रहे हैं, क्या आप लोग छुट्टी लेकर के आ जाओ। अरे ये पंजाब नहीं है, ये तुम्हारा पैदा होने का एक सबूत है। तुम अगर अमेरिका में रहकर सर पे पगड़ी बांधते हो, अगर कनाडा में रहकर सर पे पगड़ी बांधते हो, तो इस पंजाब की देन है, गुरु नानक की देन है। इस पंजाब को अगर बचाना है तो पंजाब में आना पड़ेगा आप लोगों को और बचाना पड़ेगा और कीर्ति किसान शेर पंजाब पार्टी का साथ देना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। कैप्टन चंदन सिंह की बात मुझे याद आती है कि दादियां नानियां कहा करेंगी कि बेटा एक था पंजाब, एक था पंजाब। अगर इस पंजाब को बचाना है तो भगत सिंह ने शहादत ऐसे नहीं दी थी।
अशफाकुल्ला खान ने शहादत ऐसे नहीं दी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने शहादत अपने 4-4 बच्चों की ऐसे नहीं दी थी। गुरु नानक जी ने अपने 4-4 बच्चों की, अपने बच्चों को दीवारों में चिनवाया था। किसके लिए? इस कौम के लिए, जिसको बचाने के लिए आज ये जनरल सिद्धू जैसे लोग, सुचा सिंह लाम जी जैसे लोग, लदर साहब जैसे लोग, कैप्टन घुमत जैसे लोग, और मैं एक छोटे से परिवार का आदमी हरियाणा से, क्योंकि मैं हरियाणा को अलग नहीं मानता, इसलिए पंजाब में खड़ा हूं। हरियाणा छोटा भाई है आपका, पंजाब का छोटा भाई है। अगर पंजाब में बदलाव आता है तो हरियाणा की हुड्डा और खट्टर सरकार को भी फाड़ करके हम लोग फेंकने का काम करेंगे। अगर हरियाणा में बदलाव आता है तो दिल्ली से उस बहरूपिया को भी निकालने का काम करेंगे, केजरीवाल का, जो झूठ बोल बोल कर सत्ता में बैठ गया। आरएसएस का दलाल है, एजेंट है, मैं खुलेआम कहता हूं, क्योंकि हमने बड़े नजदीक से देखा अन्ना मूवमेंट को। आज कहां चला गया अन्ना आंदोलन? आज कहां गया अन्ना? ये सब नागपुर में बैठ करके लिखी जाती स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, वहां से फिल्में बनाई जाती है और आपके बीच में चलाई जाती है। तो साथियों, आप लोगों को सारी बातें पता है, मैं तो अदना सा आदमी हूं। अपनी बात में अगर कुछ गलत कह गया हो तो चीजें आपके सामने है। एक तो सिक्खी को बचाना, आप लोगों ने धर्म को बचाना, पंथ को बचाना है। उसमें भी आपको पता, राष्ट्रीय सिख संगठन के माध्यम से आरएसएस घुस चुकी है। दूसरा, इस सूबे के नौजवानों को नशों में जाने से बचाना है। तीसरा, जो बहन बेटियों की बेआबरू होती है, मुझे याद है कैप्टन साहब इनकी बादलों की बस में जब एक बेटी और मां सवारी कर रही थी तो उस बेटी को कंडक्टर छेड़ता है और उस मां के जब विरोध किया तो दोनों मां बेटियों को उठा करके बस से बाहर फेंक दिया जाता है। क्या पंजाब बना दिया? अगर आज भगत सिंह होता तो शायद अपने आप को गोली मार लेता कि हमने क्या इसलिए पंजाब को आजाद करवाया। पंजाब आजाद नहीं हुआ है, पंजाब निशाने पर है। इस देश को अगर बचाना है, ये लोग नहीं चाहते जो नागपुर में बैठे हैं। अरे जो लोग कान में धागा टांगे बगैर मूत नहीं सकते, वो सिखों का बराबरी करेंगे? वो सिखों की बराबरी करेंगे? वो गुरु नानक की बराबरी करेंगे? क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर की बराबरी करेंगे? हम सबसे पहले भारतीय हैं, सबसे पहले भारतीय हैं। हम सब कुछ बाद में है। हम कभी भारतीय ही नहीं बन पाए। कभी हम हिंदू बन गए, कभी मुसलमान बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। लेकिन गुरु नानक जी ने साफ लिखा कि गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ो और उनके साथ खड़े हो जाओ, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ो। मैं सैल्यूट करता हूं कैप्टन साहब की सोच को, जो इन्होंने, इनको जरूरत नहीं थी राजनीति की, लद्दन साहब को भी जरूरत नहीं थी। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इनके घरों में मत्थे टेकती है, ये कहीं भी जाकर के कुछ भी बन जाते, लेकिन वहां पर उस दरबार के ये पेट बन के रह जाते हैं। वो कहते हैं शनि देओल कातिया के कुत्ते, जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग बैठे हैं आम आदमी पार्टी में, ये सब कातिया के कुत्ते हैं। इनका मालिक कहता भोगते हैं, इनका मालिक कहता काटते हैं। अभी देखें कितना गरजेगा कोर प्रताप, पता चल जाएगा। पहले दिल्ली से हुक्म आएगा और फिर जवाब निकलेगी। अगर हुक्म नहीं आया तो ये जो ना छिक्का लग जाएगा मुंह पे, जो हम छोटे छोटे बाछड़ों को लगा देते थे ना बचपन में, दूध ना पिए, छिक्का लगा देते हैं। सिर्फ पोजीशन देती है पॉलिटिकल पार्टी, आपको पावर नहीं देती। तो अगर आपने अपने हाथ में पावर लेनी है तो कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी का आप लोगों ने झंडा और डंडा इतना मजबूत कर देना है कि चंडीगढ़ में जब कैप्टन चंदन सिंह सिद्धू के नेतृत्व में सरकार बने तो ये जितने जालिम लोग हैं जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया है, ये सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? बताओ आप लोग। ये लोग जेलों में जाने चाहिए ना, जिन्होंने बर्बाद किया पंजाब को? जाने चाहिए, लेकिन केजरीवाल की तरह नहीं कि आज तो संदीप आदमी की कह के चला जाए और कल फिर माफी मांगे, अपोलॉजी करे। अरे भाई, हम लोग असली गुरु के बेटे हैं, हम ऐसे खानदान से हैं, बाबा जीवन सिंह के खानदान से, हम रंगरेटे गुरु के बेटे हैं। हम जो जवान देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। अगर सरकार हमारी बड़ी पंजाब में तो जितने भी, चाहे गुरु साहब की बेअदबी करी हो इन लोगों ने, चाहे इन लोगों ने इंसाफ ना दिलवाओ, इन सारों को जेल में डालने का काम करेंगे। हम केजरीवाल नहीं है कि बादल साहब माफ कर दो, मैं तो झूठ बोल रहा था, मजीठिया साहब माफ कर दो, मैं तो झूठ बोल रहा था। कितने लोगों से माफी मांगी, आपके सामने है, एक्सपोज बंदा है, आप समझ सकते हैं इसको कि कैसा आदमी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। एक और बात मैं कहूंगा, अगर हमारी सरकार पंजाब में बढ़ती है तो जितने भूमिहीन परिवार हैं, चाहे वो किसी जाति से, किसी बिरादरी से, उसको हम लोग 2 एकड़ जमीन देने का काम करेंगे।
और ये ऐसे नहीं कह रहे। हमारे जो लद्दन साहब वो आईएएस अफसर है, जब मैंने उनको ये बात बताई तो इन्होंने सारा डाटा निकाल लिया कि कितनी जमीन सरफरोश पड़ी है, सारी चीजें निकाल ली और पूरा ऑथेंटिक रूप से हम लोग जब इस चुनाव की आचार संहिता लगेगी तो आप लोगों को बताएंगे हम लोग जमीनें कैसे देंगे। तो साथियों, आप लोगों ने इतने प्यार से ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।